अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यू सैफ सेफाड्रॉक्सिल सिरप के या सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी। बेसिकली ये मेडिसिन या ये सिरप क्या है और कौन कौन से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं न्यू सैफ सेफाड्रॉक्सिल के बारे में। दिस मेडिसिन इज़ आल्सो नोन एज सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक। ये एज ए एंटीबायोटिक रिकमेंडेशन में लाई जाती है। इट्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली किल देम। बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है या जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, जो कि इन्फेक्शन बन जाती है, ये उस कंडीशन को स्टॉप करती है। ये उस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अंदर 125 मिलीग्राम इसका जो फार्मूला है वो प्रेजेंट होता है और ये 60 ml में भी होती है और 5 ml में भी होती है। इट्स नॉट ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन सच एज़ कॉमन कोल्ड और फ्लू। ब्रांड इसका सेमी फार्मा का है और फार्मूले की बात करें तो वो सेफाड्रॉक्सिल है, जो 125 मिलीग्राम इसके अंदर पाया जाता है और यही मेन एग्जिस्टेंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। ये था इस मेडिसिन का, इस सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट करार दिया है। तो एक कंडीशन होती है टॉन्सिलाइटिस। ये बेसिकली क्या है, बच्चों के अमूमन गलों में जो है वो टॉन्सिल्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को निगलने में मसला हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में जो है वो ये सिरप दिया जाता है। तो ये जो है वो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। आम तौर पे टॉन्सिलाइटिस का जो इलाज है वो समटाइम्स ऑपरेट भी होता है, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा सवेयर ना हो तो आप ये सिरप भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है बैक्टीरियल निमोनिया। निमोनिया मतलब चेस्ट का इन्फेक्शन होता है या जो आपके चेस्ट की बैक साइड है उस चीज़ को पेन जो है वो महसूस होता है, मसल्स में पसलियाँ जो है वो आपकी दर्द करती हैं। बेसिकली ये मौसम के तग़य्युर की वजह से भी हो सकता है या टाइम्स जो है वो इन्फेक्शन इन लंग्स उस वजह से भी ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी ये बच्चों के लिए बेहतर है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है ब्रोंकोनिमोनिया। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आपके फेफड़ों के एयर सैक्स के अंदर होता है, यानी कि जो हवा की क्रॉसिंग होती है हमारे लंग्स में, जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं उन सैक्स के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये सिरप दिया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंगाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो आपका फेरेंग्स है, यानी जो कि आपकी खुराक की नाली है जिसके ज़रिए खुराक जो है वो मैदे तक जाती है, उसमें सोजन आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, एक्टिविटी होती है। तो उस कंडीशन में भी ये सिरप जो है वो रेकमेंड किया जाता है। ख़ास तौर पे ये कंडीशन बच्चों में होती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है क्रिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है कि यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। ये ख़ास तौर पे औरतों में पाया जाता है। तो जब भी इस किस्म का इन्फेक्शन हो आपके ब्लैडर में तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है फिलिनोफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो आपकी किडनी में होता है, इन्फ्लेमेशंस हो रही होती हैं, आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा सवेयर इन्फेक्शन होता है, समटाइम्स जो है वो यूरिन में पस भी आ रही होती है। तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत बेस्ट करार दी गई है। अगर बच्चों में भी इस तरह का इन्फेक्शन हो तो आप ये सिरप दे सकते हैं। उसके अलावा एक इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्किन में या सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन है, सम टाइम आप देख रहे होते हैं कि स्किन के ऊपर जो है वो गोल गोल से निशान बन जाते हैं या ब्लैक से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं या रेड स्पॉट होते हैं या छाले होते हैं, किसी भी किस्म की अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड एक्टिविटी है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ये कॉमन कोल्ड और कफ़ के लिए नहीं है, ये बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए है। ये था इस मेडिसिन का यूज़। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ये लेते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है यानी भूख की कमी हो सकती है, आँखें आपकी पीली हो सकती हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है यानी आपका दिमाग सम टाइम काम नहीं कर सकता, आपका गला सूज सकता है, मैदे में पेन हो सकता है। ये थी ओवरऑल इस मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो